संसदेमधलं राहुल गांधींचं आक्रमकपणा बघून मनाला कुठंतरी आता वाटायला लागलं की येणाऱ्या काळामध्ये एखाद्या वेळेस मणिपूरसारखी घटना मुस्लिमांना टार्गेट करून मुस्लिमांच्या नरसंहाराची घटना घडली तर राहुल गांधी याच आक्रमकतेनं पुढे येतील आणि संसद हादरवून सोडतील। आधी राहुल गांधींनी मणिपूरला घेऊन काय म्हटलं संसदेमध्ये हे जरा पाहून घ्या। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है, मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। ही घटना सांगत असताना मला बिल्किस बानो आठवली। बिल्किस बानोच्या सोबत असलेल्या 14 लोकांना तिच्या डोळ्या देखत मारण्यात आलं, डोळ्या देखत नृशंसपणे हातपाय कापण्यात आले, अतोनात अत्याचार करून त्यांना जीवे मारण्यात आलं। आणि बिल्किस बानोची लहानगी पोरगी एक 8 वर्षाची दोन्ही पाय धरून भिंतीवर आपटून तिला मारलं आणि त्यानंतर FIR दर्ज करू नये तिने म्हणून किती राजकीय बळ वापरलं गेलं आणि शेवटी कोर्टाच्या आदेशान्वये केस दाखल झाली। संसद त्यावेळेस काहीच करू शकली नाही, कारण त्या संसदेमध्ये अपराध्यांचे पाठीराखे यांचं बहुमत होतं असं म्हणायला हरकत नाही। परंतु राहुल गांधीचं भाषण ऐकून आता पुढं बिल्किस बानो सोबत जर असं घडलं तर ते आणि त्यांचे सोबती असेच सरकारला धारेवर धरतील अशी आशा बाळगलेली आहे।